अपने देश के लिए सच में सैल्यूट है सर। आपने इतने बड़े बड़े डिसीजन सिर्फ 24 घंटे के अंदर लिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह को अभी शपथ लिए हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा और इन 1 महीनों के भीतर उन्होंने जो कुछ फैसले लिए हैं उसने नेपाल की राजनीति में नया इतिहास रच दिया है। दोस्तों वो खबर तो आपने सुनी ही होगी कि टाइम मैगजीन ने जब 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की तो उसमें बालेन शाह का भी नाम था। ऐसा इसलिए क्योंकि बालेन शाह संविधान को 100% लागू करना चाहते हैं। बालेन शाह सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। बालेन शाह महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। बालेन शाह महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बालेन शाह ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसे लेने के लिए नेताओं में हिम्मत चाहिए। बालेन शाह नेपाल के जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने क्या कड़े फैसले लिए हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन बालेन शाह सिर्फ फैसले ही नहीं ले रहे हैं, सिर्फ वो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, जुबान नहीं चला रहे हैं, बल्कि उन फैसलों पर खुद भी चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री बालेन शाह का यहाँ कार्यक्रम था, यहाँ रेड कारपेट बिछा हुआ था, लेकिन बालेन शाह रेड कारपेट पे नहीं गए बल्कि वो रेड कारपेट के साइड से कैसे निकल रहे हैं इन तस्वीरों को आप देखिए। तो यहाँ बालेन शाह रेड कारपेट पर नहीं चल रहे हैं, ना तो गुलदस्ता ले रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बालेन शाह जनता की शिकायतें कैसे सुनते हैं। इसके लिए आप ये तस्वीर देखिए। जनता के बीच वो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और जनता की शिकायतें सुन रहे हैं। वो प्लास्टिक की कुर्सी पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो खुद को वीआईपी नहीं समझ रहे हैं। बालेन शाह भले ही नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं लेकिन वो अभी भी खुद को आम मान रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए, बिना डर बिना सिक्योरिटी नेपाल के प्रधानमंत्री आम नेता जैसा, आम आदमी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये तस्वीर दोस्तों बड़ी रोचक है। इस तस्वीर को आप देखिए। एक प्रधानमंत्री कैसे सड़क पर चल रहा है, कैसे आम लोगों की तरह व्यवहार कर रहा है, ये बाकी नेताओं को भी सीखना चाहिए। बालेन शाह के इन्हीं फैसलों, इन्हीं सादगीपूर्ण व्यवहार की वजह से खासकर जो जेनजी है, जो युवा वर्ग है, वो उन्हें खूब पसंद कर रहा है, उनकी खूब तारीफ कर रहा है। हमारे देश के लोग भी उनके मुरीद हो गए हैं। बालेन शाह के रूप में नेपाल को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रधानमंत्री मिल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कार्यभार संभालने के 24 घंटे के अंदर वो एक्शन मोड में नजर आया ना, सल्यूट है उनको। सिर्फ नेपाल में ही नहीं, भारत में भी उनकी वाहवाही हो रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने वीआईपी कल्चर को साइड किया है ना, खत्म किया ना, उसकी जरूरत भारत में भी है। क्योंकि आज भी भारत में वीआईपी कल्चर के चलते न जाने कितने लोगों की जानें एम्बुलेंस में ही चली जाती हैं, लेकिन नेताजी का काफिला नहीं रुकता है। क्योंकि नेताजी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, उसकी सांसें जा रही हैं तो जाने दो, वो खत्म हो रहा है तो होने दो। नेताजी का जाना जरूरी है। इस चीज को बदल करके नेपाल में बालेन शाह ने बहुत अच्छी चीज की है। और भी बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, और भी बहुत सारे बड़े डिसीजन उन्होंने लिए हैं, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने देश के लिए। सच में सैल्यूट है सर। आपने इतने बड़े बड़े डिसीजन सिर्फ 24 घंटे के अंदर लिए। बालेन शाह के बड़े फैसलों पर बात करने से पहले बालेन शाह किस तरीके से संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय की वकालत कर रहे हैं, ये दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पीएम बालेन शाह की जो कैबिनेट है, खबर यह है कि उसमें 33%, कैबिनेट में 33% महिलाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, 5 महिला मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सबसे बड़ी बात ये, एक दलित समाज से आने वाली महिला को बालेन शाह ने नेपाल का कानून मंत्री बना दिया है। नेपाल की नई कानून मंत्री का नाम है सोभिता गौतम। सोभिता गौतम कहा जाता है कि दलित समाज से आती हैं और बालेन शाह ने, मैंने कहा ना कि वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को अपने कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं और उनकी कैबिनेट में 33% महिलाएं हैं। 5 महिलाओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो बालेन शाह की कैबिनेट में किन किन महिलाओं को जिम्मेदारी मिली है, एक नज़र देख लेते हैं। बालेन शाह की कैबिनेट में जिन महिला मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं उनमें निशा महतो को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, प्रतिभा रावल को संघीय मामलों, सामान्य प्रशासन, सहकारिता मंत्रालय, वहीं सोभिता गौतम को कानून और न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीता बड़ी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का
कार्यभार सौंपा गया है। बड़ा सवाल, बालिन शाह ऐसा कर क्यों रहे हैं? बालिन शाह महिलाओं को इसलिए तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं क्योंकि नेपाल का संविधान ऐसा ही कहता है। और उन्होंने कसम भी ले ली है कि जो संविधान में लिखा है उसे हूबहू लागू भी किया जाएगा। नेपाल के संविधान में पहले से ही प्रावधान है कि हर सरकारी संस्था, संसद, कैबिनेट में कम से कम 33% महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अब तक इस नियम को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। पहले की सरकारों में आमतौर पर सिर्फ 1 या 2 महिलाएं ही मंत्री बनती थी, लेकिन जब बालेन शाह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान के अनुसार देश चलाने की कसम खाई। तो बालेन शाह ने एक नई मिसाल पेश की है और हर कोई बालेन शाह की इस समय तारीफ़ कर रहा है। अगर मैं विशेषज्ञों की बात करूं तो विशेषज्ञ भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि बालेन शाह ने मिसाल कायम की है, उन्होंने सराहनीय कदम उठाया है, उनकी सरकार ज़्यादा समावेशी है और इस सरकार में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल रहा है। अब दोस्तों बालेन शाह के उन फैसलों पर बात कर लेते हैं जिसकी वजह से बालेन शाह की पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सबसे पहला बड़ा फैसला बालेन शाह ने ये लिया कि उन्होंने वीआईपी कल्चर को ही ख़त्म कर दिया। और जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है ना, अगर ट्रैफिक कहीं गलती से लग जाए तो वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो भी मंत्रियों की, सांसदों की गाड़ी आकर चेक करेगा। और अगर कहीं ट्रैफिक गलती से लग गया तो मंत्री भी अपनी गाड़ी से उतरेगा और ट्रैफिक ठीक कराएगा। बालेन शाह ने छात्र राजनीति पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। उन्होंने नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के एग्ज़ाम पर भी रोक लगा दी। और सबसे बड़ी बात ये, अगर नेपाल में रेप की वारदात होती है, बलात्कार की कोई घटना होती है, तो उस दोषी को, आरोपी को 24 घंटे के अंदर सज़ा दी जाएगी। और आपको ये भी बता दें दोस्तों, जैसे ही बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तुरंत वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गिरफ्तार करवाकर जेल भेजा। और अब खबर आ रही है कि नेपाल के 7 पूर्व प्रधानमंत्री और 100 मंत्रियों की संपत्ति की जांच की जाएगी। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने यह भी कहा है कि उनकी फ़ोटो को किसी भी ऑफिस में ना लगाया जाए और अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे सज़ा भी मिलेगी। उन्होंने उन तमाम नेताओं, मंत्रियों के लिए एक नया नियम जारी करते हुए कहा है कि सभी जो भी वीआईपी लोग हैं, हालांकि वीआईपी कल्चर ख़त्म हो गया, फिर भी वहाँ पर आदेश आया है कि अब सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। कोचिंग पर भी, कोचिंग संस्थानों पर भी बैन लगा दिया गया है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं पूरी तरीके से बंद कराए जा रहे हैं। तो इन तमाम सख्त और अहम फैसलों, ऐतिहासिक फैसलों की वजह से पूरी दुनिया में बालेन शाह की तारीफ़ हो रही है। इसीलिए जब टाइम मैगज़ीन ने 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की तो उसमें बालेन शाह का भी नाम था। दोस्तों आप लोग बताइए, बालेन शाह कैसा काम कर रहे हैं? क्या बालेन शाह जैसे नेताओं की ज़रूरत हमारे देश में भी है? और आप लोग बताइए, हमारे देश में बालेन शाह जैसा क्या कोई नेता है? क्या भविष्य में कोई ऐसा बन सकता है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।